तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पानीपत एक अंडरपास से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अब एक बड़ी जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। लापरवाही किसकी है, कौन सा विभाग लगेगा, कौन सा एरिया लगेगा, कौन जेई होगा, कौन ठेकेदार होगा और कौन एक्सियन होगा, इस चीज की जानकारी हम लोगों को तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि पानीपत में इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा या फिर उस ठेकेदार के द्वारा कर दी गई है, जिसको लेकर के लगातार पानीपत में अंडरपास जो है वो बनाए जाते हैं और उनको कवर करने के लिए ऐसे जो शेड हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन पानीपत बिशन स्वरूप कॉलोनी से जो एक रास्ता निकलता है अंडरपास का, उसके बाद में ये देख सकते हैं आप कि एक अंडरपास जो है वो बनाया गया है। लेकिन अंडरपास के बाद में जो ये जो एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये खाली छोड़ा गया है। ये आखिर क्यों खाली छोड़ा गया है ये अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो ठेकेदार था वो यहाँ पर काम करके इस अंडरपास की जगह को खाली छोड़ करके चला गया है। कुछ लोगों ने भी कमेंट करे, कुछ लोगों का कहना था कि भाई वो गोलमाल है। कहीं ना कहीं गोलमाल की तस्वीरें हैं ये, क्योंकि जिस ठेकेदार के द्वारा ये बनाया गया होगा, जिस विभाग के द्वारा बनाया गया होगा, तो ये सारा कवर जो है कवर करने के लिए जो है वो ठेका दिया होगा या फिर कार्य दिया होगा। लेकिन पानीपत में बिशन स्वरूप कॉलोनी से निकल करके जो अंडरपास बिशन स्वरूप कॉलोनी से निकल करके जो निकलता है, उसके बाद में ये जो अंडरपास का ये जो शेड देख पा रहे हैं आप, इस शेड को बनाने वाला व्यक्ति आखिर यहाँ से क्यों नहीं बना पाया, इस शेड को यहाँ पर क्यों नहीं बना पाया। अगर मैं दूसरे शेड की ओर की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप परली तरफ जाओगे तो वहां पर आपको जरूर नजर आ जाए बना हुआ है। लेकिन पानीपत में बिशन स्वरूप कॉलोनी वाला ये जो शेड जो है वो यहाँ पर किस प्रकार से आधा अधूरा छोड़ करके ठेकेदार जो है वो चला गया है। लेकिन बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जरूर लगी है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट कब जलती है ये भी नहीं पता, क्योंकि कई बार जो है वो दर्शकों का स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगी जरूर है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये स्ट्रीट लाइट जलती कब है। एक और ये देख सकते हैं आप कि इस जगह को जो है वो कवर करने के लिए जरूर छोड़ा गया है। लेकिन पानीपत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो लगातार होता चला जाता है। इस अंडरपास के ऊपर जो आप ये देख पा रहे हैं शेड जो है वो बना हुआ है, और इसके बाद में एक दो शेड और लगाने थे, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं लगाए गए हैं। किसकी लापरवाही है, क्या कुछ है, भ्रष्टाचार है या फिर कोई व्यक्ति की किसी प्रकार से कोई लापरवाही है, ये भी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अमित जी ये बताइए, जिस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा इसका कार्य दिया गया, इसको अंडरपास को कवर करने के लिए यहाँ से और यहाँ तक के लिए क्यों छोड़ा गया, कुछ आपकी समझ में है, बातचीत कुछ है, जानकर बताइए। तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा हो गया यहाँ का ये काम अधूरा ठेकेदार चला गया। तकरीबन 4 से 5 बार खुद पानीपत विधायक यहाँ आकर इसका निरीक्षण कर चुके हैं कि ये सड़क बननी थी जो यहाँ से ड्रेन नंबर 1 पे जानी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, उनके कागज भी हो गए, सब कुछ होना था, पेमेंट भी थी, अब वो पेमेंट पता नहीं कहाँ से, निरीक्षण कहाँ चले गए कि ये सड़क 10 बार यहाँ का निरीक्षण हो चुके, सब कुछ हो चुका, लेकिन विधायक ही है कि ये बन जाए। पर आप देखेंगे इस टाइम ये लूट का अड्डा बन चुका है। यहाँ चारों तरफ झाड़ इस सड़क पे उग चुके हैं। रोज रात को यहाँ पर नशेड़ी शराबी लुटेरे वो चारों तरफ बैठे होते हैं, कोई आए निकले और उसकी जेब काटे। बल्कि अभी ये 4 दिन पहले ही यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है जो मेरे घर के वहीं से ही जलती है, इसमें ये नहीं है कि नहीं जलती, इसमें जलती है मेरे घर से ऑन। ठीक है ठीक है। 2 साल हो चुके हैं इस काम को अधूरा छोड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। तो ये जो स्ट्रीट लाइट आपने अपनी पर्सनल लगवाई है या नहीं जी? इसमें कुछ निगम जो गली में हमने अपनी लगाई हुई है, बाकी निगम की तरफ। कितनी लाइट लगी अमित जी इसमें? इसमें तकरीबन 8 के करीब लाइटें लगी हैं इसमें अंडरपास में। तो जलती कब है वो? जलती शाम को 6 बजे मैं खुद चला देता हूँ। 6 बजे के बाद 8 की 8 लाइटें जलती हैं। बीच में अभी एक लाइट खराब हो चुकी है जी। बाकी अंडरपास के अगर अधूरा छोड़ा गया है, ये छप्पर जो लगाया जाता है बरसात में अंडरपास से पानी ना खड़ा हो इसलिए बनाए जाते हैं, लेकिन अधूरा काम छोड़ा हुआ है तो इसमें जो पैसा लगा है तो व्यर्थ ही है फिर वो। बिल्कुल अभी फिलहाल तो ये पैसा व्यर्थ है, क्योंकि बारिश होते ही इसके अंदर कम से कम 2 से 3 फुट से भी ज्यादा पानी भर जाता है, इसको निकालने के लिए भी। ये किस विभाग के अंडर में आता है, आपको जानकारी है? रेलवे के इसमें आता है और ये निगम ने पेमेंट इसकी कर रखी है, पर अब ये पेमेंट की वजह से रुका या किस वजह से रुका है ये जानकारी नहीं है। जबकि ये था कि ये असल नंबर 1 तक की ये सड़क बननी थी, जिसमें अब मेरे ख्याल ये बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ दीवार कर दी गई है। ये 5 करोड़ लगा के ये तो एक तरह से बिशन स्वरूप कॉलोनी का काम आया, और ना ही व्यूअर्स कॉलोनी वाला 26 वार्ड 26 ना किसी का काम नहीं आ रहा।
एक तरह से यहाँ पर इतनी भीड़, इतना बुरा हाल हो चुका है कि बनाना चाहिए असंध रोड से लेकर ट्रेन नंबर 1 ताकि बाहर की ट्रैफिक बाहर निकल जाए। ये तो अब कॉलोनी के अंदर ही ऐसा हो चुका है कि अपने घर से बाहर निकलने के लोग चोर हो चुके हैं। इसका असली फायदा तो ये है जोड़ा जाए और असंध रोड से भी जोड़ा जाए, ताकि ये न्यूज़ भी आई थी कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इसके बाहर ही सड़क हो जाए, लेकिन वो पता नहीं हुआ क्या कि ये सड़क बन क्यों नहीं पा रही। आप देखेंगे, आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। इतने बड़े बड़े झाड़ हो चुके हैं, अभी भी इतने नशेड़ी बैठे हैं, 3 दिहाड़े वहाँ बैठे हैं, और आने जाने वाली महिलाएं हो या बल्कि अपने आपको निकलना दोबार। अब ये 4 दिन हुए जो लाइटें लगाई हैं। इंसानियत के नाते तो आपने लाइटें लगवाई हाँ। हैं कि भाई आपको भी पता है कि महिलाओं का भी आना जाना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी बड़ी घटना को, जिस प्रकार से आपने बताया कि नशेड़ी यहाँ पर बैठते हैं, कि बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से मैंने अपने मंदिर के आसपास वो लगाई है ताकि वहाँ से कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में लाइन को पा जाते हैं, पर लाइन में बजाते हैं, उनके साथ लूट मार और स्नैचिंग वगैरह। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे नेता लोगों से? मैं तो विधायक से भी और एमपी साहब से भी सबसे यही एक गुजारिश करूँगा, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। और अगर इस अंडरपास का मेन फायदा तभी होगा, तभी इसकी ये असंध रोड से लेकर ट्रेन नंबर 1 तक जोड़ा जाए। वरना कॉलोनी का आप आगे जाके देखेंगे कि ये इस टाइम तक एक पार्किंग स्टैंड वाली, चारों तरफ की गाड़ियां यहीं खड़ी होती हैं, पार्किंग बना दिया गया इसको। ये 5 करोड़ का पार्किंग है, ना ही अंडरपास है इस टाइम। अमित जी, जिस प्रकार से ये जो शेड है ये छोड़ा गया है, ये किसके अंडर में आता है? निगम के अंडर में या रेलवे के? ये सारा काम रेलवे के अंडर में ही है। निगम ने तो सिर्फ रेलवे को पेमेंट देनी थी, पेमेंट आ चुका था, लेकिन ये अधूरा क्यों रुका? बीच में ये शेड यानी सड़क उधर जाने की वजह से इतना हिस्सा ये अधूरा छोड़ा गया। क्या हुआ अब क्या नहीं, ये तो राम जाने। तो देखिए, ये समाज सेवी अभी कहना था कि रेलवे ने बनाने थे और नगर निगम ने पेमेंट करनी थी, लेकिन बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो अभी अमित ने बताया है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आते जाते हैं, कई बार नशेड़ियों का अड्डा भी ये जो बन चुका है। लेकिन अभी जो हमने स्ट्रीट लाइट दिखाई थी, लगभग 8 स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो इस अंडरपास के अंदर में जरूर लगाई गई हैं ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। लेकिन पानीपत में किस प्रकार से एक बार फिर से भ्रष्टाचार की तस्वीरें हम आपको दिखाने कि किस प्रकार से ऐसे बड़े बड़े शैडो को बनाया गया, जिस प्रकार से पानीपत असंध रोड पुल के नीचे की अगर हम बात करें तो वहां पर अंडरपास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और पानीपत में ये जो बिशन स्वरूप कॉलोनी के पास का जो अंडरपास आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी जो एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो क्यों छोड़ा गया है ये भी किसी नहीं आ रहा है। तो और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो सरिया आप देख पा रहे हैं, इस दीवार को इतना दीवार तक कर देना चाहिए था और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो टीन के सेट बना देने चाहिए थे। ऐसी लोगों की प्रतिक्रिया है और उसी प्रतिक्रिया के मुताबिक ही हमारी टीम जो है वो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि जब इतने बड़े कार्य को किया गया है तो इतना सा टुकड़ा जो है वो आखिर क्यों छोड़ा गया है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय तक तो अगर हम पानीपत कोर्ट की तरफ से अगर आते तो यहाँ पर जो है वो कुछ रास्ता जो टेम्परेरी रास्ता बनाया गया था, व्हीकल वाले आ जाते थे, लेकिन अब इसको दीवार को ऊंचा कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो है वो अब कोई व्यक्ति भी नहीं आ सकता, ना तो पैदल वाला और ना जो है वो नहीं आ सकता। लेकिन अगर इस दीवार को ऊंचा करके और यहाँ पर जो है वो अंडरपास के लिए अगर ऐसे ऐसे शेड बना दिए जाए तो कहीं ना कहीं पानीपत में इस अंडरपास के नीचे जो है पानी जो भरा रहता है वो पानी नहीं भर पाएगा। तो अपील रहेगी, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग उतना शेयर करते रहें। आप लगातार वीडियो को शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि पानीपत अंडरपास को लेकर के बड़ी जो लापरवाही जो है वो सामने आई है वो हमने आपको दिखाई है। तो तमाम दर्शकों से अपील, वीडियो को शेयर करते रहें।